नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वक्फ बिल पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, बस्तर में विकास और नक्सल मुक्त भविष्य की कमल भंजदेव ने जताई उम्मीद। मोदी और रेल मंत्री की बड़ी गारंटी, छत्तीसगढ़ को 8,741 करोड़ की रेल सौगात। मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री ने जताया आभार, अब विकास की पटरी पर दौड़ेगा छत्तीसगढ़। 8 अप्रैल से सुशासन तिहार शुरू, हर शिकायती आवाज को मिलेगा जवाब। गांव शहरों में लगेगी समाधान की चौपाल। और बिलासपुर रेलवे क्षेत्र बना हरियाली से भरपूर ऑक्सीजन जोन, शहर से 3 डिग्री ठंडा, स्वच्छ हवा का सबसे पसंदीदा ठिकाना। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों वक्फ बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद अब राष्ट्रपति की मुहर भी बिल पर लग गई है, जिसके बाद अब देश में यह कानून बन जाएगा। लिहाजा बिल के वास्तविक स्थिति को जनता के बीच लाने के लिए सोमवार को बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 2 और 3 अप्रैल की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद यह बिल पास हुआ है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में 3.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, लेकिन क्योंकि अब तक चुनिंदा लोग फायदा उठा रहे हैं, ऐसे में अब सभी संपत्ति का परीक्षण होगा और रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। इसके अलावा अब कोई भी शासकीय और आदिवासी जमीन को वक्फ की जमीन नहीं बना सकेगा। वहीं बिल में महिलाओं को वक्फ बोर्ड में स्थान दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह बिल पूरी तरह से संवैधानिक है और केंद्र सरकार रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बिल को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाई जा रही है, यह पूरी तरह निराधार है, क्योंकि बिल को जब लाया गया था उसके बाद जेपीसी की बैठक आयोजित हुई और इसमें तमाम संशोधन के बाद बिल को प्रस्तुत किया गया। ऐसे में यह बिल वक्फ के मैनेजमेंट की देखभाल के साथ पारदर्शी और लोगों को लाभ देने वाली होगी। यही उद्देश्य इस बिल को लाने का है। 2 अप्रैल और 3 अप्रैल देश के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की पॉलिसी पर देश चलाना चालू किया है। उसी के तहत ये वक्फ संशोधन बिल, जो अब कानून के रूप में राष्ट्रपति महोदया के दस्तखत के बाद लागू हो गया है, ये बहुत बड़ा परिवर्तनकारी साबित होगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, पारदर्शी तरीके से उसका प्रबंधन हो, और इस दृष्टि से ये वक्फ संशोधन बिल आया है और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ न केवल गरीब मुसलमानों को मिलेगा, अन्य समाज, अन्य वर्ग के लोगों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। इस काम के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बस्तर के राजघराने और राजनीति में सक्रिय कमल चंद भंजदेव सोमवार को 1 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। रायपुर में कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कमल चंद भंजदेव कुछ देर के लिए छत्तीसगढ़ भवन में रुके। इस दौरान उन्हें पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बस्तर के विकास को लेकर जो संकल्प केंद्र गृह मंत्री जी ने तैयार किए हैं, उस पर निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और बस्तर के विकास को एक नई राह मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ पीछे गया था, भारतीय जनता पार्टी के 13 महीने के कार्यकाल में वह विकास पुनः लौटा है, क्योंकि भाजपा का संकल्प है, हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। उन्हें बस्तर पांडुम आयोजन पर प्रक्रिया देते हुए कहा कि बस्तर की संस्कृति में यह आयोजन निश्चित तौर पर यहाँ की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण होगा। नक्सलवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज फोर्स के माध्यम से विकास की राह को बस्तर में सुनिश्चित की जा रही है, सड़कें बना रही है, वह निश्चित ही विस्तार को। नक्सलवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज फोर्स के माध्यम से विकास की को बस्तर में सुनिश्चित किया जा रहा है, सड़कें बना रही है, वह निश्चित ही बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती थी, लेकिन अब फोर्स की मौजूदगी कहीं न कहीं इस क्षेत्र में नक्सल को खत्म कर रही है। इसके अलावा उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार कर कहा कि पार्टी जो भी दायित्व उन्हें देगी, वह इसका बखूबी से निभाएंगे।
मैं रायपुर जा रहा था एक बैठक में, तो सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का एक मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी साइज सरकार बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। अभी गृह मंत्री जी भी हमारे यहाँ पे मौजूद हुए थे और उन्होंने एक संकल्प ले लिया है कि अगली बार चैत्र नवरात्रि तक हम नक्सलवाद को यहाँ से हटा फेंकेंगे और साथ साथ बस्तर का जो विकास, जिसके लिए महाराजा प्रवीर चंद बंदेओं का नाम लिया उन्होंने, और जितने भी हमारे लोगों ने शहादत दी है, वो शहादत ख़राब नहीं जाएगी और बस्तर का जो विकास, जो बस्तर का सपना रहा है महाराज साहब का और साथ साथ बस्तर के सभी लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, वो साकार होगा। और यही उम्मीद है कि गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो जल्द से जल्द पूर्ण होगा और साथ में बस्तर का जो विकास हम लोग सोचते आए हैं वो जल्दी होगा। और बिलासपुर के भी जितने भी हमारे आयोग निगम मंडल के जो भी पदाधिकारियों को अभी जिम्मेदारी मिली है, उनके सहयोग के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काम आज तक के हुए नहीं है, कांग्रेस सरकार ने जो काम नहीं कर पाए, हम लोग सब मिलकर के पूरे काम करके वापस जो विकसित छत्तीस, जैसे आपने बताया था हमने बनाए हम ही संवारेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जितने भी हमारे काम हैं, चाहे वो पंचायत लेवल से लेकर के विधानसभा लेवल पर जो भी काम नहीं हो पाए, चाहे हमारे आवास का हो, जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया है, वो सब पूरी चिंता शायद सरकार कर रही है। आने वाले समय में हम सब मिल करके, जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिल करके, हम जल्द से जल्द जो भी विकास के काम पूर्ण नहीं है उसको पूर्ण करते हुए हम विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में कुल 13 सदस्य मौजूद होते हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार हरियाणा के तर्ज पर यहां भी 14 मंत्रिमंडल में रखने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में 10 मंत्री मौजूद है। ऐसे में 4 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही है। लेकिन एक बार फिर से अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 4 नए मंत्री शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री ने एक सभा के दौरान चर्चा करते हुए कहा कि अब विभागों के फैसले मंत्री के द्वारा लिए जाएंगे, जल्द ही नए मंत्री अपना काम संभालेंगे। इस बयान से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उम्मीद की जा रही है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर से एक मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में बिलासपुर से सबसे ज्यादा नाम अमर अग्रवाल को लेकर है, क्योंकि अमर अग्रवाल अनुभवी होने के साथ कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। हालांकि पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई चर्चाओं का दौर चला, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, उससे उम्मीद की जा गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू का मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, इसलिए इस संबंध में वही ज्यादा विस्तार से जानकारी दे सकेंगे। देखिए, मंत्रिपरिषद का विस्तार ये विशुद्ध रूप से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ही कुछ बता पाएंगे। टीम बढ़ाने की आवश्यकता देखते हैं क्या छत्तीसगढ़ में जिस तरह से की है? देखिए, हमारी सरकार ठोस और मजबूत गति से काम कर रही है और सरकार के 13 महीने के कामों पर जनता की मुहर भी लगी है। नगरीय निकाय के चुनाव हो, पंचायत चुनाव के हो, जिस प्रकार से पूरी ताकत और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी जीती है, जनता के विश्वास का मुहर लगा है। सरकार ठोस और मजबूत गति से काम कर रही है। जहाँ तक मंत्रिपरिषद के विस्तार का मामला है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो परिस्थितियों के अनुरूप उस पर निर्णय करेंगे। छत्तीसगढ़ को रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने खरसिया से नया रायपुर होते हुए परामल कसा तक 8,741 करोड़ रुपए की लागत वाली 5वीं और 6वीं रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी। एसएससीआर के साथ अलग अलग मंडलों में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, एसएससीआर जीएम तरुण प्रकाश और विभिन्न प्रतिनिधियों ने इस मेगा प्रोजेक्ट का विस्तृत खाका पेश किया। यह परियोजना 278 किलोमीटर के रूट और 1615 किलोमीटर ट्रैक लंबाई में फैली हुई है। इसके तहत 21 स्टेशन, 48 बड़े पुल, 349 छोटे पुल, 14 रोड ओवरब्रिज, 184 अंडरपास और 5 रेल फ्लाईओवर तैयार किए जाएंगे। इस रेल लाइन से राज्य की लॉजिस्टिक्स क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा और यह अब तक की सबसे बड़ी रेलवे परियोजना मानी जा रही है। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि कोलकाता मुंबई मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने और बिलासपुर रायपुर जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को बाईपास करने के लिए यह लाइन बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ मालगाड़ियों की गति और दक्षता बढ़ेगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों में यात्री ट्रेनों के संचालन को भी सुगम बनाया जा सकेगा। जाम और प्रदूषण की समस्या से भी कमी आएगी।
परियोजना का सबसे बड़ा लाभ औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों को मिलेगा। रायगढ़, जांजगीर चांपा, सक्ती, बिलासपुर, बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे जिले सीधे लाभान्वित होंगे। इस मार्ग से हर 21 साल से 38 मिलियन टन माल परिवहन किया जा सकेगा। साथ ही 8 मेल, एक्सप्रेस और सेमी हाई स्पीड ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। इससे सालाना 113 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 4.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। साथ ही 22 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी, जिससे ईंधन लागत और प्रदूषण दोनों में राहत मिलेगी। इस परियोजना से हर साल करीब 2520 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक लागत की बचत अनुमानित है। सड़क परिवहन की तुलना में यह रेल मार्ग अधिक किफायती, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होगा। इससे प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 4 से 5 साल का समय लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आदिवासी और स्लम क्षेत्रों जैसे कांकेर, सरगुजा और अभनपुर कांकेर रूट पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही, जिस पर रेल मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और भरोसा दिलाया कि डीपीआर मिलते ही आगे के प्रस्ताव प्रधानमंत्री के समक्ष रखे जाएंगे। देखिए, ये जो नया प्रोजेक्ट है, ये खरसिया से नया रायपुर होते हुए परमल कसा तक 5th और 6th लाइन का प्रोजेक्ट है। 278 किलोमीटर की इसकी लंबाई है इस प्रोजेक्ट की। और इस प्रोजेक्ट में 21 स्टेशंस बीच में बनेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है, जो छत्तीसगढ़ का जो मेन इंडस्ट्रियल हब है, जो यहाँ पर सीमेंट की इंडस्ट्री आएंगी या जो कोयले का हमारे जो उत्पादन होता है उनके लिए जो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, उसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 8,740 करोड़ रुपया है और इसकी स्वीकृति होने के बाद इस पर हम लोगों ने अपना शुरू कर दिया है। और इसमें अनुमानित समय इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 4 से 5 वर्ष का समय इसको लगेगा पूरा करने में। मोदी सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को रेलवे बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी मिली है, जहां पहले राज्य को मात्र 311 करोड़ रुपए मिले थे। अब 6,925 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब तक 1,125 किलोमीटर नई रेल बन चुकी है और 4,747 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ऐसे में खरसिया से परामलक्सा तक बनने वाली यह नई रेल लाइन सिर्फ कनेक्टिविटी का विस्तार नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक शक्ति, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और जन सुविधाओं को एक साथ रफ्तार देने वाला परिवर्तन साबित होगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। 8 अप्रैल से राज्यव्यापी सुशासन तिहार जिले में शुरू होगा। ये तिहार 8 अप्रैल से 31 मई तक 3 चरणों में आयोजित होगा। ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक इसकी तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में इसकी विशेष समीक्षा की। उन्होंने योजना की मंशा और रूपरेखा स्पष्ट करते हुए बड़ी संजीदगी एवं लगन के साथ अभियान में लगने के निर्देश दिए। अफसरों को दिए अभियान की सफलता के लिए नगरीय क्षेत्र में निगम आयुक्त अमित कुमार एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने बैठक में बताया कि सुशासन तिहार 2025 3 चरणों में आयोजित होगा, जिसमें पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 4 दिनों में आम जनता से आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग 1 महीने के भीतर प्राप्त आवेदनों का अधिकारियों द्वारा निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत मुख्यालय और निगम क्षेत्र में वार्डवार शिविर लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। नगर पंचायत एवं पालिका में 4 से 5 वार्डों के बीच सुविधाजनक स्थल पर शिविर लगेंगे। इस दौरान सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थलों पर समाधान पेटी भी रखी जाएगी ताकि लोग खुलकर अपनी शिकायतें और समस्याएं लिखकर डाल सके। अब समस्याएं सिर्फ फाइलों में नहीं, समाधान तक पहुंचेगी। जिले में 8 अप्रैल से सुशासन तिहार की शुरुआत हो रही है, जहां हर आम आदमी की शिकायत सुनी भी जाएगी और सुलझाई भी जाएगी। 3 चरणों में चलने वाले इस अभियान का पहला चरण 8 से 11 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें आम जन से आवेदन लिए जाएंगे। ग्राम पंचायत से लेकर शहर के वार्डों तक शिविर लगेंगे और समाधान पेटियां भी रखी जाएगी ताकि लोग बेझिझक अपनी बातें रख सके। ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी रहेगी। कॉमन सर्विस सेंटर से लेकर मोबाइल पर भी आवेदन किया जा सकेगा। दूसरे चरण में अधिकारियों को 1 महीने के हर शिकायत का हल निकालना है और फिर 5 से 31 मई के बीच समाधान शिविर लगेंगे, जहां जवाब भी मिलेगा और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने इसकी कमान संभाली है और अफसरों को साफ कहा है कि काम दिखना चाहिए, जनता को संतोष मिलना चाहिए। शुरुआत हो चुकी है तैयारियों की, अब बारी है जनता की। अपनी बात कहिए, सरकार तक पहुंचाइए।
सोमवार को कलेक्टर ऑफिस में फिर से जन दर्शन का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग समस्याएं लिए फरियादी दूर दराज से पहुंचे हुए थे। कलेक्टर अवनीश शरण खुद सामने बैठे और हर व्यक्ति की बात को सिर्फ ध्यान से ही नहीं सुना, बल्कि जहां मुमकिन था मौके पर ही समाधान भी किया। मस्तूरी के जूहली गांव से आए ग्रामीणों ने अपने उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत बताई। न बाउंड्री वाल है, न पानी, सफाई का भी बुरा हाल है। कलेक्टर ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए। भक्त कर्मानगर वार्ड क्रमांक 58 के लोगों ने सड़कों की खस्ता हाल की शिकायत की। फाइल नगर निगम आयुक्त तक पहुंचा दी गई। तखतपुर के दैजा गांव से आए मनोज दुबे की जमीन पर किसी ने कब्जा जमा लिया था, रास्ता तक बंद कर दिया था। कलेक्टर ने एसडीएम तखतपुर को एक्शन में भेजा है। पाली गांव के ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत की, तो वहीं जरहाभाटा की झरना गिडवानी ने प्रधानमंत्री आवास की मांग रखी। पेंडरवा के प्रदीप कुमार ने नहर निर्माण में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा मांगा। जिला में जल संसाधन विभाग के पास भेजा गया। फिलहाल जनदर्शन में जो आया वो खाली हाथ नहीं लौटा था, तो हल मिला या भरोसा, अब यह फाइल धूल नहीं खाएगी। सोमवार को सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। एक और जहां पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ाई गई है, तो डीजल पर भी सरकार ने 2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल के नए रेट मंगलवार से लागू होंगे। दरअसल भारत में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक टैक्स है, जो ईंधन की कीमत का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। फिलहाल पर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19.90 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगभग 15.80 रुपए प्रति लीटर है। गौरतलब है कि 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार ने वेट में 1 रुपए की कमी की थी, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 1 रुपए सस्ता हो गया था। लेकिन आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद एक बार पुनः छत्तीसगढ़ में पेट्रोल मंगलवार से 102 रुपए प्रति लीटर की दर से लोगों को उपलब्ध होगा। महंगाई की मार से पहले ही त्रस्त जनता अब दोहरी मार पड़ी है। पेट्रोल के साथ साथ सरकार ने घरेलू सिलेंडर पर भी 50 रुपए बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद अब यहां जनता को 950 रुपए में उपलब्ध होगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस छोटे से ब्रेक के बाद।